दिमाग में रखना है रिदम क्या है, पोज क्या है बॉडी का। और लाइंस देखो, मैं स्टीप लाइंस नहीं ले रहा, फ्लो में लाइंस ले रहा हूँ। बहुत लोग डरते हैं लाइंस लेने में। या अगर आपने कर लिया तो आपके लिए फिगर ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका भी फिगर ड्राइंग ऐसे स्टिप लगता है, उसमें कोई फ्लो नहीं आता, कोई रिदम नहीं आता, कोई मूवमेंट का फील नहीं होता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस स्टिप फिगर को एक रिदम, एक फ्लो कैसे दे सकते हो। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है डायनामिक फिगर का। और डायनामिक फिगर में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जेस्चर को कैसे कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि हर एक रेफरेंस में जो आप यूज़ करोगे उसमें एक जेस्चर रहता है, एक फ्लो रहता है, एक रिदम रहता है, ठीक है। तो इसको कैप्चर कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उसके साथ मैं अलग अलग रेफरेंस लेके उनका जेस्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि जेस्चर ड्राइंग का यूज़ करके आप एक मॉडल को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एंड उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लिमा बीन्स का यूज़ आप अपने जेस्चर ड्राइंग में या फिर फिगर ड्राइंग में कैसे कर सकते हो, और कैसे इसका यूज़ करके आपको मूवमेंट दिखाना है। बॉडी में जो स्ट्रेच हो रहा है एंड जो पिंच हो रहा है बॉडी में, वो आप कैसे दिखा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के इन तक जरूर देखना। और आपको अगर अपने फिगर ड्राइंग को और इम्प्रूव करना है, एक नेचुरल फ्लो लाना है अपने फिगर में, अपने डायनामिक फिगर को अगर इम्प्रूव करना है, तो इस वीडियो के इन तक जरूर देखो। अभी सबसे पहले समझो कि आपको डायनामिक फिगर का प्रैक्टिस क्यों करना है। अभी देखो, डायनामिक फिगर से मेनली हम लोग का गोल ये होता है कि जो आपका फिगर स्टिप लगता है, ठीक है, उसमें एक नेचुरल फ्लो देने का, ठीक है। यहाँ पर देखो रिदम है, मैंने यहाँ पर रिदम दिया, नहीं एक नेचुरल फ्लो है, SCNI इन कर्व का यूज़ करके मैंने यहाँ पर रिदम लाने का कोशिश किया। एंड इसमें जो नेचुरल फ्लो है, जो मतलब डायनामिक फ्लो है, जो पोज है एक फिगर का, वो मैंने लाया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जेस्चर ड्राइंग। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि आप एक इंसान का बॉडी बना रहे हो। आप अगर इस बॉडी को बना रहे हो तो इस बॉडी में जो एक फ्लो है, ओके, जो एक नेचुरल कर्व है ह्यूमन बॉडी में, उसको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जेस्चर ड्राइंग से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने जेस्चर के से किया है, ठीक है। और एक चीज़ करने का और भी तरीका होता है, जैसे बहुत लोग करते हैं ब्लॉकिंग, ओके, जैसे ऐसे बहुत लोग ब्लॉकिंग करके करते हैं, सिंपल लाइंस में इसको ब्लॉक करके करते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हर टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे भी आप करो, बॉडी का जो नेचुरल कर्व है, जो मेनली जो रिदम है, ओके, बॉडी का जो रिदम है वो आपको मेंटेन करना है। ये आपको मेंटेन करना है। आप इसको ब्लॉकिंग करके करो, ठीक है। ब्लॉकिंग मतलब सिंपल लाइंस, एंगल्स में जो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, आप ब्लॉकिंग करके करो। नहीं तो आप डायरेक्टली जेस्चर ड्राइंग करो, इसको कहते हैं जेस्चर ड्राइंग, जहाँ पर आप कुछ लाइंस लेके बॉडी का जेस्चर फाइन करते हो, ठीक है। मैं आके भी इसको करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे जेस्चरल ड्राइंग कर सकते हो आप। तो जैसे भी आप करो, मेन चीज़ है कि बॉडी का जो मतलब नेचुरल फ्लो है, जो रिदम है, उसको मेंटेन करना है। और इसीलिए मैं यहाँ पर डायनामिक फिगर को ड्रॉ करा रहा हूँ, ठीक है। तो डायनामिक फिगर एक नॉर्मल फिगर की तरह स्टिक खड़ा नहीं रहता। तो इस टाइप का जो रेफरेंस आपको दिख रहा है, ये सारा डायनामिक फिगर है। तो ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर दोनों चीज़ मैं आपको करके आपको दिखाऊंगा कि जेस्चर में कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे इस टाइप का रेफरेंस लेके आप एक न्यूड मॉडल का कैसे स्टडी कर सकते हो, और कैसे ब्लॉगिंग करके भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है, जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोएट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री एंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोएट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोएट्री सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोएट्री सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूँगा। लेकिन याद रहे, ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप डायनामिक फिगर को ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको देखना है इसका जेस्चर। अभी देखो, ये जो फिगर है इसमें एक फ्लो है, एक जेस्चर है, ठीक है। वो फ्लो आपको पहले कैप्चर करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है जेस्चर लेने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मैंने हेड के लिए एक ओवल लिया और नेक के लिए बस एक सिंगल लाइन लिया, ठीक है। अभी देखना है कि बॉडी का शोल्डर कहाँ पर है, तो शोल्डर लगभग यहाँ पर है, ठीक है। अभी इस बॉडी का जो मूवमेंट है, इस बॉडी का जो पोज है, उसको देखना है आपको। अभी देखो, एक तरफ से बॉडी पिंच हो रहा है, एक तरफ से बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, ओके। तो यहाँ से बॉडी ऐसे पिंच हो रहा है, ठीक है। ये टॉर्सो का एरिया है,
ये हिप का एरिया है और यहाँ पर हिप से लेके डायरेक्ट पैर तक जा रहा है। ओके, तो एक सिंगल लाइन में लेना है। अभी जेस्चर लेने के टाइम आपको ये देखना है कि सबसे लंबा कर्व आप कहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लंबा कर्व लिया और इस साइड में, बॉडी के इस साइड में एक सी कर्व आएगा। ओके, जेस्चर में भी आपको ध्यान देना है कि एस कर्व, सी एन आई, एस सी आई। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर आपका सी कर्व आएगा, कहाँ पर आपका एस कर्व आएगा एंड कहाँ पर आपका सिंपल बस लाइन आएगा ऐसे। ठीक है, ओके, तो देखो सिंपल कुछ लाइन्स है लेकिन पूरा बॉडी का जो फ्लो है, जो पोज है, वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल एक लाइन, यहाँ पर सिंपल एक लाइन। ओके, बहुत लोग इसको ही नहीं कर पाते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तब मतलब आप डायनामिक फिगर कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब ये चीज़ अगर कंप्लीट है आपका, ये चीज़ अगर आप कर पा रहे हो तब इस चीज़ में और डिटेल करके आप इसको एक कॉम्प्लीटली फिगर बना सकते हो। ठीक है, और मेनली जैसे मैंने बताया डायनामिक फिगर, जब आप न्यूड फिगर करोगे, न्यूड पोजेस के प्रैक्टिस करोगे, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ओके, ये कोई गलत बात नहीं है, न्यूड फिगर का प्रैक्टिस करना, न्यूड पोजेस का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जितने भी अच्छे आर्ट के इंस्टीट्यूट है, आर्ट के कॉलेज है, वहाँ पर भी न्यूड मॉडल का प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसमें भी जब क्विक पोजेस का स्टडी किया जाता है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले जेस्चर को ही ड्रॉ करते, एक एक चीज़ वहाँ पर मेजर करके ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद 2 मिनट पोज, 1 मिनट पोज का भी सेशंस होता है, जहाँ पर 1 मिनट के अंदर बस आपको जेस्चर को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने जेस्चर को पकड़ा ना, ओके, कि बॉडी का ये फ्लो है, इधर से पिंच हो रहा है, इधर से स्ट्रेच हो रहा है बॉडी का लेग का कर्व ऐसा है। ठीक है, दूसरा लेग का कर्व ऐसा है, हाथ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये जो जेस्चर मैंने पकड़ा है बस इसी को पकड़ना होता है। और न्यूड मॉडल है, यहाँ पर तो मॉडल में कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यूड मॉडल नहीं दिखा सकता यूट्यूब में, लेकिन आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा। ओके, न्यूड मॉडल भी आप प्रैक्टिस करोगे और ये आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले ये जेस्चर लेना आपको आना चाहिए। आप एनाटॉमी के ऊपर जा रहे हो, एनाटॉमी सीख रहे हो, जेस्चर ही आपको नहीं पता कि कैसे लेना है, तब ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जेस्चर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इधर मैं इसको अगर और थोड़ा काम करूँ इसमें, ठीक है, तो मैं इसको एक पोज बना सकता हूँ, एक फिगर बना सकता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे न्यूड मॉडल हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, और उस हिसाब से जहाँ पर एनाटॉमी का कैरेक्टर यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर इसका ब्रेस आ रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि क्विक स्टडी है, ज़्यादा एनाटॉमी के ऊपर मैं चला जाऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, और ये सब मैंने अपने कोर्स में बताया, एनाटॉमी कोर्स में, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हो। वहाँ पर ये सब कुछ डिटेल में मैंने बता के रखा है कि क्विक पोजेस कैसे ड्रॉ करना है, लीमा बीन्स का स्टडी कैसे करना है, लैंडमार्क कैसे लेना है, प्रोपोर्शन कैसे लेना है, एनाटॉमी को कैसे स्टडी करना है, स्केलेटन को, मसल्स को, क्विक पोजेस आप कैसे ड्रॉ कर सकते, लॉन्ग आवर पोजेस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ मैंने बता दिया है उसमें। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी को फिगर ड्राइंग को और भी डिटेल में सीखना है तो ज़रूर उसको चेकआउट करना। ओके, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मैं सारा डिटेल्स दे दूँगा। ओके, अभी यहाँ पर मैंने टॉर्सो का एरिया किया। ठीक है, अभी तो मैं सरफेस लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा और अंडरनीथ जाके मैं बोन्स को अगर देखूँ तो यहाँ पर रिब केस आएगा। आए ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको कि आपको कैसे पता है कि रिब केस यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि मैंने स्टडी किया है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है। ओके, रेफरेंस मेरे पास अलग है। ठीक है, रेफरेंस में ये सब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे करके आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लेन चेंज हो रहा है, ये फ्रंट प्लेन, ये साइड प्लेन। ओके, तो हिप बोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, देख रहे हो, तो हिप बोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, जैसे मैंने जेस्चर लिया, मैंने पूरा फ्लो में लिया था, लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी इतना फ्लो में नहीं जाता। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कर्व आएंगे। जैसे पैर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पैर अगर ऐसे जा रहा है पैर, तो यहाँ पर नी का एरिया आ रहा है। ठीक है, नी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी आपको ध्यान में रखना है। और फीमेल रेफरेंस से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फीमेल रेफरेंस ना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, अगर आप न्यूड फिगर का या पर डायनामिक फिगर का ड्रॉ कर रहे हो और मेल फिगर से स्टार्ट कर रहे हो, तो मेल फिगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसल्स दिखता है। लेकिन इस रेफरेंस में देखो आप, मसल्स
बहुत कम दिख रहा है। ओके, तो ईजी हो जाता है। ओके, तो बहुत लोग पूछते भी है कि डायरेक्टली कि मैक्सिमम टाइम हम लोग फीमेल का रेफरेंस क्यों लेते, मेल का क्यों नहीं लेते, तो इसलिए लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल का रेफरेंस थोड़ा ईजी होता है शुरू में, लेकिन बाद में जाके आप मेल का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जब आप एनाटॉमी का थोड़ा और डिटेल में समझोगे। तो देखो, अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप ध्यान दो जेस्चर में, बस आपका गोल होना चाहिए बस जेस्चर से ही होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपको डिटेल में और थोड़ा करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये जेस्चर से ही होना चाहिए पोज। अगर इसके ऊपर कपड़ा भी मैं पहना दूँ, चलो इसको कपड़ा भी पहना देता हूँ। ओके, सो इसको अगर कपड़ा भी पहना दो तो देखो कपड़ा भी यहाँ पर सही से बैठ जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप जैसा रेफरेंस ले रहे हो उस रेफरेंस के हिसाब से आप ड्रॉ करो। अगर आपको एनाटॉमी का थोड़ा नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से इसको न्यूड फिगर हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी एक एक्सरसाइज की तरह हो जाता है। ठीक है, मैंने भी इस टाइप का एक्सरसाइज किया था पहले, जहाँ पर एक नॉर्मल रेफरेंस लेके उसको मैंने न्यूड फिगर के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आना चाहिए। और बहुत बार जेस्चर लेने के टाइम ना प्रोपोर्शन में मिस्टेक हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे मिस्टेक फील हुआ तो मैंने मिटा दिया। ठीक है, एक ही रेफरेंस को मैं बार बार स्टडी कर रहा हूँ। एक बार जेस्चर मैंने स्टडी किया, एक बार मैंने उसके ऊपर एक बार मैंने जेस्चर स्टडी किया, फिर मैंने न्यूड मॉडल का स्टडी किया। अभी उसके ऊपर मैं क्लोथ पहना रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके साथ मैं प्रोपोर्शन को भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शन भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ, अगर आप जेस्चर ना लेके इसको डायरेक्टली ब्लॉकिंग में करते हो तब आपको कैसे करना है। ओके, देखो ब्लॉकिंग में भी बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैं फेस ले रहा हूँ, पहले इसको मैं अभी ब्लॉकिंग में कर रहा हूँ। ओके, सिंपल लाइंस एंगल प्लेन्स में डिवाइड करके, सिंपल लाइंस एंगल प्लेन्स में इसको सिंप्लीफाई करके मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर हेड का आ गया, अब ये थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, आप एक एक चीज़ मेजर करके करते हो। यहाँ पर नेक का एरिया आ गया। ठीक है, अब ये शोल्डर थोड़ा इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ये शोल्डर फेस से कितना दूर है। अगर यहाँ पर हम हेयर्स का पार्ट आ जाए तो ओके, लगभग यहाँ से ओके इधर। ओके, यहाँ पर एंगल देखो, अब ये वाला पार्ट हार्ड है। ठीक है, नॉर्मल फिगर से ज़्यादा हार्ड है डायनेमिक फिगर। ओके, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। ओके, नॉर्मल फिगर से डायनेमिक फिगर बहुत ही हार्ड है, लेकिन आपके ड्राइंग में, आपके फिगर में अगर आपको वो स्टिफनेस नहीं चाहिए, अगर आपको फ्लो चाहिए, नेचुरल कर्व चाहिए, तो डायनेमिक फिगर का ड्राइंग आपको बहुत करना पड़ेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे ही करके सिंप्लीफाई करके आप ब्लॉकिंग में भी इसको कर सकते हो। देखो, करने का बहुत सारा तरीका है। आप ब्लॉकिंग में करो, आप जेस्चर में करो, आप डायरेक्टली एनाटॉमी को देख के करो। आप करने का बहुत अलग अलग टेक्निक होता है। ठीक है, लेकिन हर एक टेक्निक में आपको ये देखना है कि इसमें जो एसेंस है, जो फिगर का पोज है, जो कैरेक्टर है और जो फ्लो है, जो रिदम है, वो आना चाहिए, वो कैप्चर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप न्यूड में भी कर सकते हो। ठीक है, न्यूड मॉडल का भी लेके आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्लॉकिंग करके भी करो, जेस्चर से भी करो, जैसे भी करोगे आपको स्टडी करना है अच्छे से। ओके, अभी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, तो अभी इसमें डिटेल करने का टाइम है। ओके, ब्लॉकिंग तो आप कर लेते हो, लेकिन अभी इसको डिटेल कैसे करें। शुरू में हेयर से कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल लाइंस एंगल में जैसे मुझे चाहिए प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हुए मैंने इसको ब्लॉक कर लिया। ठीक है, अब डायरेक्टली जैसा मुझे रेफरेंस में दिख रहा है मैं ऐसा करूँगा। ओके, अभी इसको न्यूड मॉडल में ड्रॉ नहीं करेंगे। तो एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। आप ट्राई करना है इसको। शुरू में आपको इसको बहुत डिफ़िकल्ट फील होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मॉडल का प्रैक्टिस नहीं किया है, डायनेमिक पोजेस का प्रैक्टिस नहीं किया, आप स्केचिंग अगर नहीं करते तो ये चीज़ आपके लिए बहुत टफ होगा शुरू में। और मैं ये चीज़ पहले से बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, और टफ होना ज़रूरी भी है आपके लिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है। ओके, अभी देखो धीरे धीरे मैं यहाँ पर कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल लाइन्स में किया था, अभी कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और भी बहुत सारा लेसन्स बनाऊँगा इसके ऊपर। सो इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कुछ है आर्ट के फील्ड में, अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक फील हुआ थोड़ा सा, तो मैंने उसको मिटा के ठीक किया। और देखो मिस्टेक होना कॉमन है। ओके, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। आप एक बार लिख के रख दो कि मिस्टेक इज़ कॉमन। ओके, लेकिन उस मिस्टेक को कैसे आपको ठीक करना है
एनालाइज करके मिस्टेक को ठीक करना है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डिटेल में नहीं जाना, देखो डिटेल यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बस लाइन्स, एंगल, प्लेन्स को समझते हुए, प्रोपोर्शन को समझते हुए, बॉडी का जो रियल फ्लो है उसको, रिदम को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। डिटेल्स भूल जाओ कि डिटेल्स है कुछ यहाँ पर। तो एक ही रेफरेंस को मैंने अलग अलग वे में आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप प्रैक्टिस करो। ब्लॉकिंग में करना है ब्लॉकिंग में करो, जेस्चर का प्रैक्टिस करना है जेस्चर का प्रैक्टिस करो, ओके। लेकिन जो रिदम है, जो फ्लो है बॉडी का, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है, ठीक है। अभी तो दोनों टेक्निक मैंने बता दिया, अभी चलो थोड़ा सा जेस्चर का प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। तो जेस्चर यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है, ओके। तो रेफरेंस यहाँ पर मैंने ले लिया। अभी क्विकली इसको जेस्चर वे में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिटेल नहीं करेंगे। तो देखो बॉडी का रिदम कैसा है, जेस्चर कैसा है, क्या फील आ रहा है आपको देख के बॉडी को, ओके। अभी शोल्डर किस टाइप से जाएगा, ऐसे, ओके। फ्लो, ये जो कर्व है ना, ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन में फोकस करो। ये जो लाइन है इस लाइन में फोकस करो। मैं सिंपल बस ऐसे स्टिप लाइन नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्लो में लाइन ले रहा हूँ, फ्लो में लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी देखो एक तरफ से पिंच होगा बॉडी, तो किस तरफ से हो रहा है, इस तरफ से बॉडी पिंच हो रहा है ऐसे, ओके। और एक तरफ से बॉडी स्ट्रेच होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हाथ आ रहा है, सो यहाँ पर हाथ जा रहा है, ठीक है। एंड दूसरा हाथ कहाँ पर है, ऐसे जाके फिर ऐसे, ओके। बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको सिंपल लग रहा है, ओके। यहाँ पर हिप ऐसे जाके फिर ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि एकदम सब कुछ एक्यूरेटली बैठे, आपको फ्लो लाना है कि देख के फील होना चाहिए कि ये फिगर मतलब किस पोज में है, क्या करने का ट्राई कर रहा है, इसका जो एक्शन है वो क्या है, क्योंकि ये सब एक्शन फिगर है, ये सिंपल स्टैंडिंग फिगर नहीं है, एक्शन फिगर है। तो इसका जो एक्शन कर रहा है फिगर, उस एक्शन का फील आना चाहिए, ठीक है। और भी डिटेल में मैं बनाऊंगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ भी आपको सिखाऊंगा, लीमा बीन्स का आप कैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे बनाऊंगा। लेकिन और भी अगर आपको रियल में ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पोर्ट्रेट में भी स्केचिंग है और अगर आप एकदम न्यू हो, ठीक है, एकदम बिगिनर हो इस फील्ड में, तो आप मेरा पेन स्केचिंग कोर्स ले सकते हो। वहाँ पर भी मैंने फिगर ड्राइंग भी सिखाया है, वो सिंपल ब्लॉकिंग करके मैंने बताया है कि ब्लॉकिंग करके आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप ले सकते हो, तो आपका बेसिक लेवल में सब क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। और ये ट्रेनिंग मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि यूट्यूब में हर चीज़ सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घंटों का वीडियो है मेरे पास, कई 100 वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मैंने बना के रखा है, और वो सब मैं अपने कोर्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो 2 घंटे लंबा है, ठीक है। तो यूट्यूब में अपलोड करना पॉसिबल नहीं है और एक सीक्वेंस वाइज उसको रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मैं अलग अलग कोर्स में प्रोवाइड करता हूँ। दिमाग में रखना है रिदम क्या है, पोज क्या है बॉडी का, और सिंपल जेस्चर में उसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। डन। देख लो क्या रिदम आया है, ओके, एकदम पोज निकला है बॉडी का, ओके। अभी इसमें देखो प्रोपोर्शन ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। प्रोपोर्शन आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप एकदम डायरेक्टली कर्व लाइन ले रहे हो, आप जेस्चर ले रहे हो,
तो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, उतना चलता है, ठीक है। अभी एक और करता हूँ, ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला करते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? कमेंट में लिखना जरूर अगर आपको मज़ा आ रहा है तो। अगर आप कर रहे हो मेरे साथ तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बस हम लोग जेस्चर को कैप्चर करते हैं, ठीक है। डायनेमिक फिगर को ऐसे कैप्चर करते हैं। और ये पहला लेसन है, ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल वे में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। अभी देखो ये ऐसा है, नेक का एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, तो मैंने ज़्यादा उसको नहीं दिखाया नेक का एरिया को। अभी हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। अभी ये हाथ कैसे जा रहा है, 1 कर्व 2 कर्व, ओके। बॉडी में आप देखो किस तरफ ये स्ट्रेच हो रहा है, बॉडी इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ओके। ये इस तरफ बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। और पिंच किस तरफ हो रहा है, इस तरफ पिंच हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी लेग का, लेग देखो, लेग कैसे जा रहा है, लेग लेग का मूवमेंट देखो, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। ऐसे ही करो, ठीक है। फिर आप देखना आपका जो प्रॉब्लम होता था फिगर ड्राइंग में, स्टिफनेस फील होना फिगर में फ्लो नहीं आना, वो सब कुछ आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये चीज़ बड़े बड़े आर्ट के कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट बहुत लाखों रुपया फ़ी दे के इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है तो इसको करो अच्छे से, ठीक है। अगर आप बस 2-3 लाइन लेके भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि जेस्चर लेने के बाद आप पूरा फिगर को भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल को भूल जाओ कि डिटेल नाम का कोई चीज़ है यहाँ पे, बस जो है वो करो, ठीक है। और लाइंस देखो, मैं स्टीप लाइंस नहीं ले रहा, फ्लो में लाइंस ले रहा हूँ। बहुत लोग डरते हैं लाइंस लेने में, तो लाइंस लेने में डरो मत, ओके। इस फ्री फ्लो में लाइंस लो, कुछ नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाएगा कुछ नहीं होगा, बस आपका 2 मिनट जाएगा यहाँ पर, लेकिन उन 2 मिनट में भी आप मिस्टेक करके भी बहुत कुछ सीखोगे, ओके। फ्री फ्लो लो, एक आर्टिस्ट की तरह आर्ट का मज़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लाइंस ले रहा हूँ देखो कितना फ्रीली जा रहा है। मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, मिटाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिटाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, उसके ऊपर ही आप ड्रॉ करो तो फिर से, ओके। एक और करें, चलो। रेफरेंस है मेरे पास, ओके। एक और रेफरेंस यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं। मैं यहाँ पर सोच रहा था न्यूड फिगर का भी कुछ करके दिखाओ, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने न्यूड फिगर का यहाँ पर रेफरेंस नहीं लिया है। लेकिन पर्सनली अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ये सेम चीज़ अगर न्यूड मॉडल में भी अगर प्रैक्टिस करना है तो आप ले सकते हो, ओके। आप गूगल से डाउनलोड कर लो, कहीं से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर अगर आपको चाहिए रेफरेंस तो आप मेरे से भी ले सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। क्विकली, ठीक है, कुछ नहीं देख रहा हो। अभी देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर ज़्यादा पिंच नहीं हो रहा है बॉडी, लेकिन थोड़ा सा इस साइड में मुझे पिंच लग रहा है, ये थोड़ा सा पिंच है, ठीक है। और इधर थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है बॉडी, ठीक है। अब हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। दूसरा हाथ कहाँ पर है, ऐसे, ओके। मेरा लाइंस देखो, ये लाइंस जो है, ये जो लाइंस ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लाइन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही से लाइंस फ्लो में लाइंस नहीं ले पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो इस लाइंस में ध्यान देना, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ, ओके। मैं शुरू से बोला डिटेल्स में मत जाओ, आपको मन हो सकता है कि थोड़ा और डिटेल्स कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल्स करते हैं, लेकिन मत जाओ शुरू में, ठीक है। आप बस डिस्ट्रैक्ट होंगे उसमें। तो ऐसे करना है, हाथ के लिए 2 लाइन, ठीक है। देखो 2 लाइन से हाथ का फील आ रहा है, तो मैं ज़्यादा लाइंस क्यों लूँ,
ठीक है, कम से कम लाइंस में आपको काम करना है। ओके, अभी आप अगर सोच रहे हो कि मैं ये जो पिंच हो रहा है, जो स्ट्रेच हो रहा है, मैं कैसे ले रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि एक चीज़ होता है लीमा बीन्स। आपने बीन्स के बारे में सुना होगा ना। ओके, दो ऐसे ओवल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तरफ से एक स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और एक तरफ से एक पिंच हो रहा है, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं लीमा बीन्स, ठीक है। इसका स्टडी करना पड़ेगा जब आप टॉर्सो की स्टडी कर रहे हो, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं टॉर्सो एरिया पे, ठीक है। ये है लीमा बीन्स और इसको यूज़ करते हैं टॉर्सो एरिया में। अभी इस टॉर्सो में मैंने इसको कैसे यूज़ किया देखो। सो अभी एक ओवल ऐसे, ठीक है, एक ओवल ऐसे। ओके, यहाँ से ये पिंच हो रहा है, ठीक है, और इधर से ऐसे स्ट्रेच हो रहा है ऐसे। ओके, और अभी ये तो इस फिगर में मैंने कैसे लिया है, अभी देखो ये थोड़ा साइड में है, ठीक है, ये फ्रंट में नहीं है, थोड़ा साइड में है ऐसे। यहाँ पर जाके पिंच हो रहा है और यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और ये साइड व्यू में है, ठीक है। इसका हेड यहाँ पर है। ओके, और लेग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हो, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, समझना इम्पोर्टेंट है। समझ जाओगे, इसका मैंने बहुत अच्छे से अपने कोर्स में डिटेल में बता दिया ऑलरेडी। मतलब उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं इसको समझने में, सब कुछ मैंने बता दिया है हर एक एंगल में। अगर बॉडी थोड़ा लीन हो रहा है, अगर सामने की तरफ लीन हो रहा है, अगर बैकवर्ड में लीन हो रहा है तो कैसे लेना है, अगर फॉरवर्ड सेटनिंग हो रहा है बॉडी तब कैसे लेना है, सब कुछ ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। तो इन चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मेन है। ये अगर आपने कर लिया तो आपके लिए फिगर ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी फिगर आप ड्रॉ करोगे उसमें आप देखोगे कि आपका फिगर और कोई स्टिप नहीं लगता, आपके फिगर में वो फ्लो आता है, ठीक है। एक और कर लेता हूँ, ठीक है, मज़ा आ रहा है मुझे बहुत, ठीक है। अभी देखो हाथ कैसे जा रहा है। ओके, 1 फ्लो 2 फ्लो, ठीक है, कंप्लीट। अभी बॉडी कैसे स्ट्रेच हो रहा है, ओके, ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कंप्रेस हो रहा है बॉडी। पैर जा रहा है ऐसे, ओके। प्रैक्टिस करके देखो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा इसका, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग देख के लेसन को छोड़ देते हैं और मुझे आगे बोलते हैं कि सर हम लोग का इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है। कि प्रैक्टिस करोगे तब ना इम्प्रूव होगा, सिंपल चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि समझ में तो नहीं आ रहा है, तो आप बार बार लेसन्स को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बेसिक को समझो। ये सब तो एकदम इनिशियल लेवल में ये सब सीखने का चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल में ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर रहे हो कुछ सालों से, आप आर्ट को कर रहे हो, तो आपके लिए ये सब चीज़ आना इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पर भी फिगर ड्राइंग करोगे तो हमेशा आपको फिगर एकदम 2-3 घंटा आपके लिए बैठा हुआ नहीं रहेगा फिगर। कई बार अगर आप लाइव स्केच करते हो, जैसे VFA में अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ पर लाइव स्केच करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। आपको रेलवे स्टेशन में जाके, बस स्टैंड में जाकर आपको लाइव स्केच करना पड़ता है। तो वहाँ पर मॉडल आपके लिए बैठा नहीं रहेगा कि आप कर रहे हो स्केच, मॉडल एक खंडे से बैठा हुआ है। क्विकली आपको जेस्चर पकड़ना है, मॉडल का जो मॉडल का एसेंस है वो आपको पकड़ना है क्विकली कुछ मिनट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मॉडल बैठा नहीं रहेगा, मॉडल ऑब्वियसली हिल जाएगा, मॉडल ऑब्वियसली चला जाएगा, ठीक है। जिस इंसान को देख के आप कर रहे हो सकता है कि वो इंसान 1 मिनट के अंदर ही वहाँ से चला जाए। तो 1 मिनट के अंदर अगर आपने जेस्चर को कैप्चर कर लिया तब भी आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा उसमें, ओके। तो इस चीज़ को कम मत समझो, देखने में बहुत सिंपल लग सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब फिगर ड्राइंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायनेमिक फिगर और जेस्चर ड्राइंग, ठीक है। डायनेमिक फिगर एंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और भी अलग वे में स्केचिंग भी करूँगा, सिंपल ब्लॉकिंग करके कैसे स्केचिंग है वो भी करके बताऊँगा।
एंड ऐसे एनाटॉमिकल लेवल में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको और भी डीप में सीखना है तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। वहाँ से आप सीख सकते हो। एनाटॉमी भी आप सीखोगे, फिगर ड्राइंग भी आप सीखोगे, मसल्स भी आप सीखोगे, स्केलेटन भी आप सीखोगे, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आप मेरा स्केचिंग कोर्स लेकर वहाँ से बेसिक लेवल से सीखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, ये अल्टीमेटली जाके आपको ही हेल्प करेगा इन फ्यूचर। अगर आप क्लासेस लेते हो, अगर आप आर्ट टीचर बनते हो, तो ये सारा चीज़ आपको भी इम्पॉर्टेंट है कि आप भी अपने स्टूडेंट को सिखाओ, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग शेयर नहीं करते, इसलिए हम लोगों का जो नॉलेज है इतना कम रहता है। लेकिन हम बाहर के जो एटेलियर्स है वहाँ पर जाकर देखो, इन सब में वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। लाइव ड्राइंग में, जेस्चर ड्राइंग में, मॉडल ड्राइंग में, न्यूड फिगर में बहुत प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए वो लोग इतना कमाल का आर्टवर्क बना पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको और भी सीखना है कि ब्लॉगिंग करके एक सिंपल फिगर को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आप मेरा इस वीडियो को देखो। थैंक यू।